भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात चल रही है आजकल। वैक्सीन डिप्लोमेसी, भारत ने कितने देशों को मुफ्त में दिया वैक्सीन, कितने देशों को बेचा, चीन से पहले कर दिया, अमेरिका से पहले कर दिया, ब्रिटानिया से पहले कर दिया, सबसे पहले कर दिया, ये बातचीत चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में माहौल कुछ और है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हमें मुफ्त में क्यों नहीं दी। सबसे पहली बात, कश्मीर छोड़िए, जो कशीदगी चल रही है वो छोड़िए, जो परेशानियां चल रही हैं वो छोड़िए, लेकिन आपने हमें वैक्सीन मुफ्त में क्यों नहीं दी। पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस आम है। अब मुझे एज एन इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ऐसी तवक्को क्यों करता है, ऐसी उम्मीद क्यों करता है कि वो अपने आतंकी भेजे हमारे देश में, हमारे नागरिकों को मरवाए, यहाँ पे बम के धमाके करे, यहाँ पे 1993 करे, यहाँ पे 26/11 करे, कश्मीर करे, खालिस्तान का आतंकवाद पंजाब में फैलाए, 4 युद्ध हमारे साथ लड़े, फिर बोले साहब हमें वैक्सीन नहीं देते। ये मेरी समझ के परे है। लेकिन नॉर्मल लॉजिक डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आज यही हमारी बहस है। देखिए एक छोटा सा वीडियो, वापस आता हूं, फिर अपने गेस्ट का तारुफ करवाऊंगा आपसे। भारत की वैक्सीन का दुनिया में डंका, हिंदुस्तान से चिढ़ा आतंकिस्तान, वैक्सीन के लिए तरसता पाक, आतंकी देश को क्यों मिले वैक्सीन। भिखारी पाकिस्तान अब दर-दर वैक्सीन की फरियाद कर रहा है। जो पूरी दुनिया में आतंकियों की सप्लाई करता है, अब अपने देश में वैक्सीन की सप्लाई के लिए भीख मांग रहा है। पाक भारत से खुले तौर पर मांग नहीं सकता, लेकिन उसका दर्द देखा जा सकता है। अब उसे भारत की वैक्सीन से चिढ़ होने लगी है, जो पूरी दुनिया में संकट मोचक के रूप में पहुंच रही है। लेकिन पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया क्योंकि पाक एक आतंकी देश है। आतंकी देश को वैक्सीन भला कैसे भेजी जा सकती है, जो दुनिया में आतंकियों के लिए बदनाम है। वहीं चीन ने पाकिस्तान से जनवरी के अंत तक कोविड-19 टीके की 5 लाख खुराक मुफ्त में देने का वादा किया था। पर आज जनवरी महीने का आखिरी दिन है, लेकिन चीन में बनी वैक्सीन का कोई अता पता नहीं है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान की जनता की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि उसे वैक्सीन भी मिले और पैसे भी ना देने पड़े। इमरान खान फ्री में कोरोना वैक्सीन चाहते हैं। पूरी दुनिया में भारत में बनी वैक्सीन का डंका बज रहा है। चीन की वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा तक नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता को भी नहीं। वहीं भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस को कोरोना का टीका भेज चुका है। सऊदी अरब, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका सहित तमाम देशों में भारतीय टीके पहुंच रहे हैं। भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों को टीके की 55 लाख खुराक भेंट स्वरूप दी है। वहीं भारत में अब तक 44 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारत में मेडिकल वीजा पर आने वाले पाकिस्तानी, इलाज कराने वाले पाकिस्तानी भारत की ओर हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत भला आतंकी देश को वैक्सीन की सप्लाई क्यों करे, जबकि पाक हर सेकंड भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, आतंकियों को भेजने की फिराक में लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवा दूं, फिर बहस हम आगे बढ़ाएंगे। भारत का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं वैभव सिंह। वैभव सिंह फाउंडर हैं डिफेंसिव ऑफेंस के। सरदार आरपी सिंह हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। मैं उनको डॉक्टर साहब कहता हूं। क्यों डॉक्टर साहब कहता हूं मैं बाद में बताऊंगा, जब सरदार आरपी सिंह जी आएंगे स्क्रीन पे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों कहता हूं डॉक्टर साहब। सुबुई खान साहिबा एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन इन करेंगी बस थोड़ी देर में। पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए राणा एहसान अफजल हैं, स्पोक्स पर्सन नून लीग के, और अजीम भट्ट साहब हैं, एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN सिंध के, नून लीग के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो पाकिस्तानी गेस्ट पहली बार हमारी शो में आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बता दूं इस डिबेट के। आप जब बोलेंगे मैं आपको पूरा 2 मिनट का वक्त दूंगा, ना मैं बीच में बोलूंगा, ना कोई और इंडियन पैनलिस्ट बीच में बोलेगा। और मैं सिर्फ तभी आपको टोकूंगा अगर मुझे ऐसा लगे कि बहस हाथ से निकल रही है, किसी और दिशा, किसी और डायरेक्शन में जा रही है। मैं सबसे पहले इन्वाइट करता हूं राणा एहसान अफजल साहब को, स्पोक्स पर्सन PMLN के हैं। सर आप बताइए, और मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में ये बात आम हो चुकी है कि भारत जो है सबको वैक्सीन दे रहा है और पाकिस्तान से कोई खास दुश्मनी है भारत की, पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दे रहा है। और ये भी बात कही जा रही है पाकिस्तानी मीडिया में कि एक शख्स हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बुजुर्ग हैं काफी,
वो कह रहे हैं कि भारत की कमीनगी है, उन्होंने ये वर्ड यूज करा है कि कमीनगी है साहब भारत की, कि हमें वैक्सीन नहीं दे रहा और दुनिया भर को वैक्सीन फराहम कर रहा है। ये भारत फिर अपनी चालाकियां कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कौन सी चालाकी करी भारत ने और क्यों इतनी बुरी बात है? आपके कमेंट्स राणा साहब। हमें कोई ऐसी नहीं चल रही कि हमें भारत से वैक्सीन चाहिए है और वो हमें नहीं दे रहा। दूसरी साइड पे जो हकीकत है वो ये है कि 17 बिलियन डोजेस जो हैं वो एस्ट्राजेनेका की हुकूमत ने जो है वो प्रोक्योर कर ली हैं कोवैक्स थ्रू जो का प्रोग्राम है। इसी तरह जो है हमारी जो चाइना से वैक्सीन है साइनोफार्म वो भी पहुंच रही है अगले हफ्ते, और जो रशियन स्पुतनिक है उससे भी पैदा हो चुका है, तो वहां से भी हमें वैक्सीन मिल रही है। लेकिन दूसरी साइड पे मैं समझता हूं कि जहां भारत बहुत ज्यादा इस पे नरम दिखा रहा है कि वो कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा है, उसको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और देखना चाहिए है कि क्या वो ये डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहा है या ये कोविड डिप्लोमेसी के अंदर ही गिर गया है। इसी तरह जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर कोविड वैक्सीन की फराहमी भी की गई है या नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहां आप सॉफ्ट पावर का क्लेम कर रहे हैं और जो वैक्सीनेशन को दे रहे हैं, वहां आप अपने अंदर से बेहतर तरीके से वैक्सीन को जो है वो फैला रहे हैं और उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। पाकिस्तान में समझता हूं उसने अपनी वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट कर ली है जो अगले 6 माह का टारगेट है, और हम इसको अचीव करेंगे। जो हमारा टारगेट है कि 70% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेशन लगानी है अगले साल में, उसका पहला फेज स्टार्ट हो चुका है। और मैं समझता हूं कि वो हमारा जो है वो इवन दो मैं ऑपोजिशन पार्टी से हूं और हुकूमत ने थोड़ी देरी की है वैक्सीनेशन को प्रोक्योर करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं अब ये मामला स्टार्ट हो जाएगा अगले हफ्ते से। जी राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। वैभव, राणा साहब का यह कहना है कि साहब सो कॉल्ड मकबूजा कश्मीर, यानी कि जिसको ये कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, तो साहब मैं तो वहीं से आ रहा हूं अभी और वहां पे वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। ये थोड़ा सा कश्मीर के फतूर से आप निकलिए, इस फतूर ने आपके मुल्क को डुबा दिया है बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से डुबा दिया है। जंगी जुनून कश्मीर 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 कर करके एक ही बात रिपीट करके पाकिस्तानी जो नेता हैं, जो आपके कायदीन हैं, सीनियर लीडरशिप है, वो जितनी बार कश्मीर बोलती है एक दिन में उतनी बार तो पाकिस्तान तक नहीं बोलती। तो ये हैरान कौन बात है। मैंने खुद देखा है वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है, लोगों को वैक्सीनेशन करना शुरू हो गया, हर जगह एक साथ हो रही है। अच्छा वैभव, राणा साहब का ये कह रहा है कि साहब ये इंडिया अपना डोमेस्टिक नहीं देख रही और इंटरनेशनल वैक्सीन डिप्लोमेसी में लगी हुई है। अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम है और कह रहे हैं कि हमने मांगा नहीं इंडिया से, मांगा नहीं। रोज पाकिस्तानी मीडिया में बहस आती, मैं आईपी इश्यूज के चलते दिखा नहीं सकता, मैं पूरे आपको दर्जनों वीडियो एक साथ दिखा सकता हूं कि कहां कहां वो कह रहे हैं कि साहब इंडियंस ने गड़बड़ करी है, इंडियंस हमें वैक्सीन नहीं दे रहे, वैक्सीन नहीं दे रहे। वैभव, इसकी सच्चाई क्या है ये बताइए जरा। ये सबसे पहली चीज तो ये है कि राणा साहब ने जितनी बातें कही हैं उन्होंने हर एक बात जो इनकी क़यादत है या जो लीडरशिप है PMLN की उसके बरखिलाफ जा करके इन्होंने कही है। या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो मरियम नवाज और उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो झूठ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन आने का अंदेशा नहीं है, ये सिलेक्टेड वजीर आजम जो है ये फेल हो गया है और कोरोना को कंटेन करने में भी, और ये जो पूरी रियासत है पूरी रियासत का फेलियर वो बताते हैं। और राणा साहब हमें पता नहीं किस मुल्क की कहानी सुना रहे हैं कि स्पुतनिक 5 से लेकर के और दुनिया भर की सारी वैक्सीन। इन्होंने एक चीज कही कि हमारे यहाँ वैक्सीन बहुत जल्द आ जाएगी। वैक्सीन आ नहीं जाएगी, वैक्सीन आ चुकी है, बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी है। और जो इनके यहाँ जो अशराफिया है, जो लीडरशिप है, चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे बाकी के जो इनके यहाँ जो पैसे वाले जो बड़े सरमायाकार है, जो बिजनेसमैन है, उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो गई हैं। 1 दर्जन लोगों को तो मैं जानता हूं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो ये आवाम को चूरन खिलाया जा रहा है कि वैक्सीन 5 लाख आने वाली है। 5 लाख तो जब आएगी सब आएगी, काफी सारी वैक्सीन आ चुकी है और इनके यहाँ लगनी शुरू भी हो गई है और इस बात को हुए करीब 10-15 दिन हो चुके हैं। दूसरी चीज की इन्होंने कहा कि हम स्पुतनिक 5 भी ले लेंगे, और ये भी दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम चाइना की वैक्सीन लेंगे। कोई मुल्क, मतलब मालदीव जैसा मुल्क या श्रीलंका जैसा मुल्क भी इंडिया से वैक्सीन ले रहा है, लेकिन चाइनीज वैक्सीन नहीं ले रहा। पाकिस्तान को पता है क्योंकि मुफ्त में वैक्सीन वहीं से मिलेगी
और आपने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया है आज कि इन गरीबों के पास अपना तैयारा छुड़वाने का पैसा नहीं है। पीआईए की फ्लाइट जाती है मलेशिया में, उसको ग्राउंड कर लिया जाता है। मुल्क कर्जों पे चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हो गया है, ये बताने के लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम करनी पड़ती हैं। तो जिस मुल्क की हालत ये हो, जो अंदर से इकोनॉमिकली इम्प्लोड करने की कगार पे हो, वो वैक्सीन खरीदेगा कहां से? जी, वो तो जो मुफ्त में दे देगा। मैं कहता हूं आप इनको पोलियो की वैक्सीन कोरोना बोल के बेच दीजिए, फ्री में दे दीजिए, लेके लगा देंगे ये। जी, ठीक है। मैं अजीम भट्ट साहब के पास जा रहा हूं, एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर है। अजीम भट्ट साहब, एक बात बताइए, एक तो ये बात हो गई ना कि पाकिस्तान वैक्सीन कहां से लेगा, रशिया से लेगा, चाइना से लेगा, इंडिया ने दी नहीं दी, इंडिया का किरदार बुरा है, बहुत बुरे लोग हैं इंडियंस, और ये सब जो बातें चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, ये ठीक है अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान में भी एक चीज है, जो लोग कह रहे हैं कि साहब साजिशें जो बांध रहे हैं। पोलियो वर्कर्स तो आपके यहाँ रेगुलरली मार दिए जाते हैं, खास तौर से जो पुराना फाटा का एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, वहाँ पे बहुत, और अंदरून सिंध में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं लोग, मार डालते हैं, क्योंकि अलग अलग किस्म की अफवाहें, साजिशों का बाजार पाकिस्तान में अक्सर गर्म रहता है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या होगा अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाती है, जैसे राणा साहब कह रहे हैं आ जाती है, मैं तो कहता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि आ जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए और आम लोगों को लगना शुरू हो जाए। लेकिन फिर जब यह बात होगी कि साहब ये यहूद और हनूद की साजिश है, आप लोग उसके साथ कैसे डील करेंगे? क्योंकि पोलियो वर्कर्स के साथ ऐसा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में पोलियो वर्कर्स पाकिस्तान में मारे गए हैं, क्योंकि पोलियो का खतरा वो देने की कोशिश कर रहे थे। इसके बारे में जरा मैं अजीम साहब आपके कमेंट्स चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया। आपके टोटल जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, और उस प्रोग्राम के अंदर पहला जो लफ्ज़ आपने सच्चा बोला है ना, वो आपने अभी अपने इंट्रो में बोला कि हाँ जी भारत बहुत बुरा है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, आपकी जो वैक्सीन की आप बातें कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी आपने राना अफजल साहब के बारे में कहा जी उनकी लीडरशिप पता नहीं सच बोल रही है या ये सच बोल रहे हैं। फिर आपने कहा जी कोरोना वैक्सीन 5 लाख आनी है, कब आनी है, लगनी है, नहीं लगनी है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को चाहिए कि वो अपनी हिपोक्रेसी ऑफ मीडिया जो है ना उससे बाहर निकले और इंटरनेशनल मीडिया को भी थोड़ा सा पढ़ लिया करे। मेरे पास इस वक्त बीबीसी की रिपोर्ट पड़ी है, और अभी आप चाहें तो बीबीसी जाके पढ़ सकते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ये आने वाला जो वेडनेसडे है, जिसको हम बुध कहते हैं और वेडनेसडे इंग्लिश में कहा जाता है, मैं आपको साथ ट्रांसलेट भी कर दूं, उसको आपके खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में और सिंध में बुध वाले दिन से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी बाकायदा। एक मिनट अजीम भट्ट साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर, एक मिनट अजीम भट्ट साहब, एक मिनट। मैं नॉर्मली किसी को इंटरप्ट नहीं करता इस शो में। अजीम भट्ट साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अजीम भट्ट साहब सुनिए, मैं आपको सुनिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, ये शो वैसा नहीं है कि आप चिल्लाएं और मैं चिल्लाऊं, और मैं अक्सर कभी किसी को इंटरप्ट नहीं करता, पहली बार आ रहे हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे क्या पूछा और आप कहां पहुंच रहे हैं? साहब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सवाल का जवाब दीजिए। आपके पूरे इंट्रो के अंदर देखें, एक मिनट, क्या आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बिल्ड करेंगे सर, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सवाल पूछ लेंगे सर, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैं दे रहा हूं सवाल का जवाब। तो सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास आई डोंट हैव ऑल डे सर। मुझसे सवाल आप सर, आई डोंट हैव ऑल डे। पूछिए आप उसके साथ। एक मिनट, स्टूडियो, अच्छा चलिए, स्टूडियो मुझसे टू द पॉइंट सवाल पूछिए। इनको आउट करिए प्लीज। गुड, मुझे बंदा चाहिए नहीं शो में, ये पता नहीं नशा करके आए हैं क्या। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, जवाब कुछ और दे रहे। अरे भाई, आप तनकीद करिए भारत पे, जरूर करिए, आपका हक है पूरा तनकीद करने का, लेकिन एंकर का सवाल तो समझिए। मैं पोलियो के कतरे के साथ कंपेयर कर रहा हूं कि आप उस चीज के साथ पाकिस्तान कैसे डील करेगा, ये बीबीसी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई डोंट वांट दिस पर्सन ऑन माय प्रोग्राम अगेन। आप बिल्कुल ही इनको आउट कर दीजिए, दोबारा वेलकम नहीं है ये। मैं डॉक्टर अफानुल्लाह खान साहब के पास जाता हूं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। खान साहब अगर आ जाएं स्क्रीन पे। खान साहब, मेरा सिंपल सा सवाल है कि होता है, इंडिया में भी होता है, इतने ज्यादा लेवल पे नहीं होता, लेकिन यह चीज है कि थोड़ा सा गांव वालों को समझाने में टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो पोलियो का कतरा पिलाते हैं उनके खिलाफ वायलेंस है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस चीज के साथ कैसे पाकिस्तान डील करेगा।
जैसे कि आपके फ्रंट एरियाज में भी काफी हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, जो पोलियो का खतरा, तो उसी तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है कि कोरोना की वैक्सीन आएगी, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 किस्म की लोग चीजें कह रहे हैं। उसके साथ आप लोग कैसे डील करेंगे, वो क्या प्लान है पाकिस्तान का, इसके ऊपर जरा रोशनी डालें खान साहब। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत हम खाली ना सिर्फ पोलियो बल्कि और बहुत सारी वैक्सीन जो है अपने लोगों को लगाते हैं। वही इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा यूज किया जाएगा इस कोविड की वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट के लिए। और जहां तक बात रहे कि पोलियो जो है उसको बनाने की बहुत सारी बैकग्राउंड भी है, वैसे हुआ है, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है भी जान जो है वो इतनी अकलमंदी नहीं, हम बात कोविड के ऊपर कर रहे हैं तो कोविड के ऊपर यह कहते हैं रहना चाहिए। मैं कुछ चीजें जरूर ऐड करना चाहूंगा। देखें, जो कोविड की वैक्सीन इंडिया अपने लोगों को लगाना चाह रहा है, एस्ट्राजेनेका की है, एक दूसरी जो है वो उनकी लोकली, जो एस्ट्राजेनेका की है वो तो पाकिस्तान आ रही है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दी। और लोकली प्रोड्यूस इंडियन वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी जो है वो अभी तक जो है वो इंटरनेशनल पब्लिश्ड आर्टिकल्स में कहीं पे नहीं आई। तो अगर वो उसकी आ जाएगी एफिकेसी तो फिर मैं जरूर उसको एंडोर्स भी करूंगा, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि उसकी जो हमने अभी तक जितनी मैंने न्यूज वगैरह देखी उसकी एफिकेसी 60% के अराउंड है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। तो वो मेरा ये ख्याल है कि इस बात की कोशिश करनी चाहिए हिंदुस्तान को कि वो अपनी पॉपुलेशन जो कि 1366 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं लगाने के ऊपर फोकस करें, न बजाय इसके कि पाकिस्तान में पोलियो की वैक्सीन लगती है कैसे नहीं लगती, जी इसके ऊपर फोकस किया जाए। जी बिल्कुल। और जी आप जी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरदार आरपी सिंह है मेरे साथ। मैंने बोला था कि सरदार आरपी सिंह को मैंने डॉक्टर बोला था। डॉक्टर मैंने क्यों बोला इनको कि जो इलाज करता है वही डॉक्टर होता है, तो मैं फिर इनको डॉक्टर की यहां पे मैं बातचीत करता हूं और डॉक्टर साहब की तरह मैं इनको एड्रेस करता हूं, क्योंकि सरदार आरपी सिंह इलाज करते हैं बड़े बड़ों का। सरदार आरपी सिंह सर ये कह रहे हैं कि साहब भारत की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी बहुत कम है, पहली चीज, राइट। इन्होंने 2 पॉइंट दिए, एक तो उसकी जो वैक्सीन है वो कम है, और दूसरी चीज भारत फोकस करे, 130 करोड़ की आबादी है, उसकी तरफ देखे भारत। ये सब लोग यही कह रहे हैं साहब, ये एक्सपोर्ट के चक्कर में क्यों भारत पड़ा हुआ है, क्या है इनका, जरा जवाब दीजिए सरदार आरपी सिंह साहब। जब दुनिया को दवाई चाहिए थी, वैक्सीन तो अब आई, जब SCQ चाहिए था तब भी भारत की ओर देखा गया था। अमेरिका तक जैसे देश ने, मुल्क ने भारत से निवेदन किया, उनके तब के राष्ट्रपति ने कहा कि हमको दवाई चाहिए, जब लड़ाई अभी चल रही थी। वैक्सीन की तो अभी बात हुई। और यही नहीं, दुनिया में मास्क से लेकर PPE किट से लेकर जो और सामान चाहिए था वो भी भारत ने दुनिया को दिया। और ब्राज़ील ने अभी हाल में जब वैक्सीन की मांग की और भारत ने वैक्सीन भेजी तो उनके राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगाकर भेजी कि संजीवनी भेजी है आपने हमारे पास। तो समझना चाहिए भारत का और पाकिस्तान का फ़र्क। पाकिस्तान ठीक है, हम तो अच्छा मुल्क रहे, प्रभु राम से ये मांगते हैं कि उनके यहाँ भी वैक्सीन आए, उनके यहाँ भी वैक्सीन चले, क्योंकि ये पीड़ा किसी को भी ना हो। परंतु एक बात समझ लीजिए, हमारी चिंता रहती है कि हम अपने लोगों की चिंता जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं, परंतु जो हमारे आस पड़ोस के देश है उनकी भी स्वास्थ्य ठीक रहे। आपकी लड़ाई, आपके जो वहाँ पर फौजी हुक्मरान है वो लड़ते रहे, परंतु आपके अवाम की चिंता करना भी हमारा विषय है। और इसलिए गौरव का भी ये विषय है कि आपके जो फौजी हुक्मरान है वो शरारतें करते रहें, वो आपके अवाम को बहकाने की कोशिश करते रहें, परंतु आपका अवाम ठीक हो इसकी चिंता करना हमारी सभ्यता में है। और आपकी जानकारी के लिए, आपके लिए नहीं, हमने आस पड़ोस के जितने देश हैं, वो मालदीव से लेकर श्रीलंका से लेकर भूटान से लेकर म्यांमार से लेकर सब देशों में हमारे यहाँ से वैक्सीन गई है और आगे भी उनके यहाँ जाएगी। हाँ, जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया, एफिकेसी की बात करी, आपकी जानकारी के लिए, आप डॉक्टर हैं, समझदार हैं, जरा ये जानकारी कर लीजिएगा, अगर 50% एफिकेसी भी हो तो भी वो वैक्सीन कामयाब मानी जाती है। और हमारी जो वैक्सीन इंडियन मेड वैक्सीन है, कोवैक्सीन, जो कि भारत कंपनी ने बनाई है, वो उसकी एफिकेसी लगभग 65% है, जो कि नॉर्मल वैक्सीन की रिक्वायरमेंट उससे बहुत ऊपर है जी। और वो हमारे यहाँ लगनी शुरू हुई, हमारे यहाँ भी लोग उसको लगा रहे हैं। और आने वाले दिनों में वही वैक्सीन हमारे देश में कोविशील्ड चलेगी, परंतु वो वैक्सीन भी बराबर चलेगी। और यही नहीं,
उसके अलावा और भी कई सारी जून तक और भी भारत की कई सारी कंपनीज अपनी वैक्सीन बना लेंगी। हाँ, अगर आपके देश में चाइना की वैक्सीन नहीं लगाने को चाह रहे हैं, जिसका आज अंदेशा दिखता है, और चाइना की वैक्सीन दुनिया में कोई भी देश ले नहीं रहा, इवन उनके जो सबसे ज्यादा सहयोगी देश है उन्होंने भी मना कर दिया कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे चाइना की। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल जरूरत हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप अपने यहाँ से बोलिए, आपकी मदद भी करेंगे। सरदार आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वापस जाता हूं राणा एहसान अफजल साहब के पास और एक बात बताता चलूं सर कि जो मुझे समझ में आ रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी तारीफ करी है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन रिकॉर्ड हैं सर कि इंडिया ने पूरी दुनिया की बहुत मदद करी है और बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इस चीज़ का हो रहा है। तो सारे के सारे दुनिया के जो मोअज़्ज़ज़ इदारे हैं, जो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे दुनिया के, लाइक WHO एंड यूनाइटेड नेशंस वगैरह, वो सब खड़े होकर इंडिया को अपलॉड कर रहे हैं। लेकिन शायद इंडिया एक चीज़ में नाकामयाब है सर, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट हमें शायद नहीं मिल पाया। और मोदी जी को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि साहब, कौन WHO, कौन यूनाइटेड नेशंस? आफ्टर ऑल, अनलेस इमरान खान गिव्स अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल, तो ये सब तो बेकार हो जाएगा। अच्छा सर, एक और बात बताइए मुझे, मैं राणा साहब से ही पूछना चाहता हूं कि सर, इतनी पाकिस्तानियों ने तो चीन की तनकीद नहीं करी जहां से वायरस आया और लाखों लोगों को खा गया वो वायरस, इतनी तो चाइना की तनकीद नहीं करी जितनी इंडिया की कर दी कि तुम लोगों ने वैक्सीन बना दिया और तुम लोग अंदर नहीं भेज रहे, बाहर नहीं भेज रहे। सर, हमने तो दुनिया को एक रे ऑफ होप दिखाई है, एक उम्मीद की किरण दिखाई है दुनिया को। हमने तो दुनिया को एक वैक्सीन, एक इलाज दिया है। तब हमारी पाकिस्तानी हमारी तनकीद कर रहे हैं कि साहब ये, और वो तनकीद जब आपके वहां पे स्टूडेंट्स, आपके वहां पे बच्चे फंसे हुए थे, जो गुहार लगा रहे थे, चीख रहे थे कि हमें निकालो, इंडिया, बांग्लादेश, सब ने अपने बच्चे निकाल दिए, तब उस चाइना की तब तनकीद नहीं करी सर। और इंडिया ने जो इलाज दिया है तब इंडिया की तनकीद हो रही है, इंडिया की बुराइयां हो रही हैं कि साहब इंडिया ने ये नहीं करा, अंदर देखना चाहिए था, बाहर देखना चाहिए था, जो भी है। राणा साहब, आप बताइए ना, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इंडिया की तनकीद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से ऑब्सेस्ड नहीं है। और इस चीज को जो है वो पूरी, मैं समझता हूं कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसकी स्ट्रेंथ है, इसमें कुछ शक नहीं है। और इंडिया ने वैक्सीन के ऊपर अच्छा काम किया है। और ये जो चीजें हैं, बेसिकली बियॉन्ड हमारी जो एक कंट्री की राइवलरी चल रही है, या जो भी लड़ाई चल रही है, पुटिंग असाइड कोरोना के ऊपर, मैं समझता हूं कि हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान कर भी नहीं रहा। क्यों ये एक ऐसा इमेज इंडिया के अंदर बन रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मांग रहा है और उसको मिल नहीं रही, तो मैं नहीं समझता इसकी हकीकत है। और जहां तक आपने बात की कि जो है वो चाइना को कोई नहीं मान रहा है, तो मैं समझता हूँ चाइना ने बड़े अच्छे तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया, और कोरोना के जो इंसिडेंट्स हैं कोविड के, ज्यादा नहीं हुए, बड़ा कंट्रोल्ड फॉर्म में रहा, और टेस्टिंग भी वहां बड़ी हाईएस्ट हुई। मैं समझता हूँ उनकी वैक्सीन बड़ी अच्छी है। और जो स्टूडेंट्स की आपने बात की, जो वहां वो फंसे हुए थे, तो चाइना ने बहुत अच्छा ख्याल रखा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और उसकी भी जो एविडेंस है वो उनके इंटरव्यूज हैं उन स्टूडेंट्स के, और वो बाज़ाब और अच्छे तरीके से वापस पाकिस्तान आ गए। जहां तक मैं समझता हूं, पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, किसी हद तक ट्रेड हमारी चलती रही है इंडिया से, और हम लेते रहे हैं चीजें। तो ये कोई ऐसी इसमें कोई इशू नहीं बनेगा कि अगर हम बाद में अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इंडिया से परचेज भी करते हैं वैक्सीन। ये चीज, दीज आर बियॉन्ड द कॉन्फ्लिक्ट। जो ह्यूमन लाइफ है, इट इज बियॉन्ड कि अगर मेडिकल के तौर के ऊपर अगर हम कुछ कर भी लें, तो कोई ऐसी इसमें कोई कबाहत नहीं है। जहां तक हमारी इंटरनल बात आ जाती है पाकिस्तान की, बिल्कुल हमारा ऑपोजिशन हैज ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल राणा साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैं बीच में, क्योंकि आपका वक्त खत्म हो गया, मैं माफी चाहता हूं, मैं बीच में आपको काट रहा हूं राणा साहब। मैं सुबुई खान साहिबा के पास जाऊंगा। इन्होंने, राणा साहब ने एक पॉइंट दिया कि ऐसा क्यों भारत में एक इमेज है कि पाकिस्तान मांगता रहता है। ये भारत ने इमेज नहीं बनाई, राइट? आपका वैभव सिंह ने बताया कि किस तरीके से आपका PIA का तैयारा मलेशिया में रखवा लिया गया। उसके अलावा आपके कौन से ऐसे फ्रीवेज हैं जो गिरवी नहीं है, कौन सा आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो गिरवी नहीं है। F9 की पार्क की बात है इस्लामाबाद में, वो तक गिरवी है। तो आपके कौमी असासे, जो भी आपका जिसको कहते हैं कि आपके जो नेशनल एसेट्स हैं, वो सारे के सारे आप गिरवी रख रहे हैं चीन को, किसी और दीगर मुल्कों को, वहां से पैसा ले रहे हैं गिरवी रख के, और फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी हमारी क्यों ऐसी रेपुटेशन आप बना रखे हैं कि
मांग रही है, इंडिया आपको ये कहती है कि साहब आप लोग मांग रहे हैं क्योंकि मांग ही रहे हैं। दूसरी चीज, मैं जाता हूं सुबुई खान साहिबा के पास और मैं आपसे सुबुई जी ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं कि हमारी रेपुटेशन ऐसी क्यों बना रखी है आप लोगों ने, इंडियन मीडिया ऐसा क्यों बोलता है कि पाकिस्तान मांगता है, जरा आप सुबुई खान जी इस पे जरा रोशनी डालिए कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान मांगता है, क्या हमें ऐसी क्या परेशानी है कि हम हर समय पाकिस्तान की सो कॉल्ड तनकीद करते रहते हैं। जी जी, देखिए मुझे लगता है बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स का जो एक मेन रूट है वो एक ही जगह आके खत्म होती है। हेलुसिनेशन में रहना, एक साइकोलॉजिकल बीमारी के पीछे भागना और रियलिटी को कबूतर की तरह आंख बंद करके ना देखने की कोशिश करना, यही इनकी सारी समस्याओं की जड़ है। हम लोग बार बार जो डिबेट करते हैं, क्योंकि हम आपको अपने ही भटके हुए लोग मानते हैं, हम लोग मानवता केंद्रित विचारधारा वाले लोग हैं। देखिए आप कोई भी चीज उठाकर देखिए, कभी हम कोविड पे बात करते हैं, कभी हम कभी हम टेरर पे बात करते हैं, कभी हम ये उधार मांगने पे बात करते हैं, आत्मसम्मान खत्म होने पे बात करते हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ आके वही खत्म होती है गौरव जी, कि ये लोग एक इस्लामिक स्टेट वाली जो थ्योरी के पीछे भाग रहे हैं, उससे इन्होंने अपनी कौम को, अपनी आवाम को ज़ॉम्बीज, रोबोट्स की तरह बना दिया है। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक राज सत्ता चलाने के लिए हेड काउंट्स की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करना था, आपने उनको कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया, आपने कभी उन्हें नॉर्मल लोगों से, ह्यूमैनिटी से कनेक्ट नहीं करने दिया। आज क्या हो रहा है, पोलियो वर्कर तक को आपके गांव में लोग मार गिरा रहे हैं, मार रहे हैं कि भाई पोलियो ड्रॉप में आके क्यों पिला रहे हैं। इतना ज्यादा आपने मानसिक तौर पे मेंटली लोगों को डिफंक्ट कर दिया है। अभी राणा साहब ने बोला कि भारत की स्ट्रेंथ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैं उसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज भारत की स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी प्रकृति केंद्रित विचारधारा, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी ह्यूमैनिटी केंद्रित विचारधारा। हम जिन 5 एलिमेंट्स से जो हमारी बॉडी बनी है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम सब लोगों को एक मानते हैं। कोविड से ना ही सिर्फ हमारी वैक्सीन हमें बचा रही हैं, बल्कि कोविड से हमारी इम्यूनिटी, हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी देश की हम लोगों को बचा रही है, और पूरा विश्व कोविड के टाइम पे हम लोगों की तरफ देख रहा है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों से मना करें, हम लोग आपके दुश्मन नहीं है। आप लोग सब कुछ खो चुके हैं, आप लोग फाइनेंशियली तरफ से, आप लोग साइकोलॉजिकली तरफ से, आप लोग सेफ नहीं है। प्लीज इंट्रोस्पेक्ट करिए, इंट्रोस्पेक्ट। जी सुबुई खान साहिबा, मैं जाता हूं अब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जाता हूं डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब के पास। और खान साहब, एक बात तो मैं मानूंगा, आप नून लीग के हैं, सरकार इस वक्त है तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीटीआई की, इमरान खान जिसके हेड हैं, कायद हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों में एक बहुत ज़्यादा जो है दुश्मनी भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के जो बयान हैं वो हम सुनते हैं और इमरान खान साहब के जो बयान है वो सुनते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय चैनल पे आपने आके जिस तरीके से अपने मुल्क की दिफा करी है, आई रिस्पेक्ट दैट, मैं उस चीज़ की इज्जत करता हूं। लेकिन सवाल मैं फिर भी पूछूंगा सर, और मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या देर हो गई पाकिस्तान को वैक्सीन लाने में? क्या देर कर दी इमरान खान ने? क्योंकि इमरान खान ने बोला था नया पाकिस्तान बनेगा, तब्दीली आएगी, कंटेनर पे चढ़ के खूब चिल्लाए थे, खूब चीखे थे। अच्छा, ये मुझे अभी खबर मिल रही है कि खान साहब का शायद फोन कट गया है, डॉक्टर साहब का। मैं जाता हूं राणा साहब के पास। राणा साहब, आप भी उसी पार्टी के हैं साहब, तो मैं आप ही से, दोनों पाकिस्तानियों का फोन कट गया है, दोनों पाकिस्तानियों का फोन कट गया, अब क्या करें? ये ऐसी बात हो गई कि एक पाकिस्तानी को हमने भगा दिया और दोनों का फोन कट गया है। तो मैं आता हूं फिर वैभव सिंह के पास। वैभव, आप पाकिस्तान पे नजर रखते हैं बहुत जबरदस्त, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या देर हो गई पाकिस्तानियों को वैक्सीन ऑर्डर करने? क्योंकि नया पाकिस्तान की बात करी थी ना, एहतसाब होगा, राइट, नैब के पंजे भी होंगे और नैब के सींग भी होंगे, और नैब कॉलर पकड़ के खदेड़ के लाएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, सब कुछ होगा। इमरान खान ने बोला था नया पाकिस्तान बनाऊंगा, यह नया पाकिस्तान है जहां पे कुछ वैक्सीन लोगों को लगेगी। जैसे मैंने पिछली बार भी जो मैंने नज़म पढ़ी थी, फिर वही सच हो रही है नज़म, और नज़म वही है कि दीप जिसका महल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलेहत के पले, वो जो साए में है मसलेहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। वैभव सिंह।
जरा कमेंट करिए जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को तो लगना शुरू भी हो गया, लेकिन वो फौज के आला जर्नैल हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो वडेरे हैं, आम पाकिस्तानी का क्या? ये तो चूरन खिलाया था ना नए पाकिस्तान का। वैभव सिंह, आम पाकिस्तानी के साथ वही होगा जो हो रहा है, होता है पिछले 70 साल में। वो जलील होगा, ख्वार होगा, कभी उसको रियासत मारेगी, कभी पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो उसके ऊपर कुत्ते छोड़े जाएंगे। कौन? एक ही उसकी जो स्ट्रिप सर्च होते हैं, इनके विदेशों में जलील होते हैं, वो होंगे। तो आम पाकिस्तानी की जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सुबह हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं उनकी एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों को हम अपने ही बिछड़े हुए लोग या भटके हुए लोग मानते हैं। मैं नहीं मानता इनको। ये हिंदू हेट्रेड में डूबे हुए जहनी तौर पे बीमार लोग हैं और इससे ज़्यादा इनकी कोई पहचान नहीं है। और इनकी ये पहचान खुद इन्होंने अपने लिए खुद बनाई है, किसी और ने इनके ऊपर स्टैंप नहीं लगाया है। जो पाकिस्तान में ये हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ करते हैं, जिस तरह से उनकी बेटियों को अगवा करते हैं, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती करते हैं, ब्लास्फेमी के नाम पे किसी भी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख लड़की को या आदमी को जो है वो जेलों में डलवा देते हैं, उसकी लिंचिंग करते हैं, वहां पे मंदिर गिराते हैं, गुरुद्वारे तोड़ते हैं, उनके ऊपर प्लाजे बनाते हैं, उनको होटल्स में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे जहनी तौर पे बीमार लोगों से मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। ये किसी और के बिछड़े हुए लोग होंगे, मेरे बिछड़े हुए नहीं है। और मैं मानता हूं, और देखिए, जब किसी शरीर के किसी हिस्से में जब किसी हिस्से को कब काटा जाता है? जब उसमें गैंग्रीन हो जाता है, जब वो कैंसरस हो जाता है। हम दुनिया के वाहिद लोग हैं जो हम ये कहते हैं कि नहीं, हमको ये हमारे ही लोग हैं, हमको ये वापस चाहिए। और दूसरी चीज जो आपने सवाल किया कि करप्शन और नैब की बात, तो नैब का फलसफा बस इतने में कहूंगा, जब आपने फैसल वावडा जैसे, जुल्फी बुखारी जैसे और शहबाज गिल जैसे जब अपने चोर और डाकू अपनी कैबिनेट में एज ए स्पेशल एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स बिठा रखे हैं, तो ये तो रियासत मदीना की बात करते थे कि रियासत मदीना में जो एहतसाब होगा वो ऊपर से शुरू होगा। तो वो ऊपर से नहीं शुरू हो रहा है, एक्चुअली करप्शन ऊपर से शुरू हो रही है। और जिसकी दास्तान मैं नहीं सुनाता हूं, ये जो राणा साहब बैठे हैं, इनकी जो लीडर हैं, वो पीडीएम के और दुनिया भर के स्टेजों पे खड़े होकर के सुनाती हैं वो दास्तानें। ये यहाँ पे ना बोले, मुनाफिकत इनका नेशनल कैरेक्टर है, ये भी दिखा ले, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सच इससे छुपाने से नहीं छुपता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब। मैं आपके पास जाऊंगा। वैभव सिंह के जो कमेंट्स थे, एक बात बताइए साहब, ये मेरे हाथ में ना एक सिरिंज है, ये सिरिंज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को बात हुई थी कोविड वैक्सीन की, उस सिरिंज कुछ और लगाते हैं इमरान खान रात के 7:30 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, तो वो गलत सिरिंज ले आए हैं इमरान खान। ये कोविड की नहीं ला पाए, वो कुछ और ले आए हैं। हेरोइन कोकेन क्या लेते हैं इमरान खान मुझे नहीं पता। खैर, वो बातें छोड़िए। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं डॉक्टर खान साहब कि आपके जो पार्टी की सरबराह हैं, जो लीडर हैं मरियम नवाज, वो कुछ और कह रही हैं साहब, आप कुछ और कह रहे हैं। मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूं कि आप पाकिस्तान का यहां पे दिफा कर रहे हैं एक इंडियन चैनल पे, लेकिन कॉल ऑफ फेल में फर्क है सर, कथनी और करनी में फर्क है। मरियम नवाज कुछ कह रही हैं, आप कुछ कह रहे हैं। वो कह रही है कोई वैक्सीन है ही नहीं, वो कह रहे हैं झूठ बोल रहा है इमरान खान। उन्होंने खुद, उनकी तो तकरीरें हमने सुनी है, वैभव जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं हमने खुद सुनी है उनकी तकरीरें। फिर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वैक्सीन आ गई? और अगर आ गई तो चंद लोगों के लिए आई है ना सर, वो आम पाकिस्तानी के लिए तो नहीं आई। कोई रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, जो कबाब की दुकान है, जिसकी छोटा सा बिजनेस है, जो अपना बस में सफर करता है, पसीने से लथपथ ट्रेन में सफर करता है, उसके लिए तो वैक्सीन नहीं आई साहब। वो तो जर्नैलों के बच्चों के लिए आई है, वो तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए आई है, वो तो वडेरों के लिए आई है। फिर आपका और मरियम नवाज का बयान एकदम मुख्तलिफ क्यों है? आप ये बताइए मुझे। देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो बयान देती हैं, जो पाकिस्तान का लोकल पॉलिटिकल सीन है, वो तो आप लोगों का जब लोकल पॉलिटिकल सीन होता है कांग्रेस का और आपके बीजेपी है, उसी तरह का ही होता है ना। मैं अगर फर्ज करें आप कांग्रेस के लोगों के बयान करना शुरू कर दो, जो हुकूमत के बारे में कहते हैं, तो वो भी आप लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। मैं एक बात जो बड़ी अहम है, जो इधर काफी देर से डिबेट हुई है, मैं उसके ऊपर जरूर लाना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा पैनल है, यहाँ पे बात सुनी जा रही है। देखिए, आप लोगों का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 89% है अभी, और आपका एक्सटर्नल डेट $558 बिलियन का है। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो 87% का है, और हमारा एक्सटर्नल डेट $118 अरब का है। हम आपकी और हमारी पॉपुलेशन 6 टाइम्स हमारी पॉपुलेशन आपके कम है। तो अगर आप उसको सामने रखें तो हमारे पे कोई बहुत ज्यादा कर्जे नहीं है। आपको और हमारा कर्जा तकरीबन आस पास ही है। तो जो बात ये की जाती है कि पाकिस्तान में ये भी गिरवी वो भी गिरवी,
तो मामलात आपकी और हमारे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, एक बात। दूसरी बात देखें, जो गरीब आदमी है ना, ये अच्छी आपने बात की, वो गरीब आदमी की हिंदुस्तान में भी कोई नहीं चली जाती। आपके ख्याल में वो जो बेचारे फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पूरे वो जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो वो उन बेचारे गरीबों को जी बिल्कुल राणा साहब, मैं आपको यहां पे इंटरप्ट करने लगा हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मेरे पास 2 या 3 मिनट हैं। मैं 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं सरदार आरपी सिंह साहब को। सरदार आरपी सिंह साहब, आपके कमेंट्स मुझे चाहिए, क्लोजिंग कमेंट्स, उसके बाद मैं शो क्लोज करने लगा हूं सर, प्लीज। मैं माफ़ी चाहता हूं, जो लोग भीख का कटोरा लेकर दुनिया के आगे जाते हैं और जहां जिनके हवाई जहाज रोक लिए जाते हैं दुनिया भर में और उनको वापस नहीं आने दिया जाता, वो भारत के साथ अपने कंपेयर कर रहा है, जिसमें हम लोग हर महीने में नए नए हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज लेकर रह रहे हैं। आप तो कभी सोच नहीं सकते रफाल के बारे में। और यही नहीं, हमने अपने यहाँ खुद हमारे हवाई जहाज बनने और हमारी सरकार ने अपनी कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर दिए हैं हवाई जहाज के। तो आप उसको कंपैरिजन मत करिए। आपके यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ लोगों को पूरे कोरोना काल में सरकार ने फ्री अनाज दिया है, घर घर भेजा है अनाज सरकार ने। और आपके यहाँ तो लोगों को खाने की दिक्कत हो रखी है कि लोग चपाती और नफरी जैसे कहते हैं आप लोग, जिसको आप तंदूरी रोटी कहते हैं, उसके लेकर दिक्कत है लोगों को। तो आप कंपेयर मत करिए हमारी इकॉनमी अपनी इकॉनमी को। दुनिया की जो सबसे मजबूत 5 इकॉनमीज है उनमें से हम लोग एक बनने वाले हैं। आप कहीं उसके रेस में भी कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। परंतु जहाँ तक वैक्सीन की बात है, मैं फिर कहूँगा दोस्त, आप अपनी चिंता करें, अपने सरकार पर भी प्रेशर डालें कि आपके लोगों की वैक्सीन की चिंता हो। और मैं आपके अवाम को भी चाहूँगा वो सरकार पे प्रेशर डाले कि आप कुछ लोगों तक अपनी वैक्सीन मत रखिए, अवाम के लिए वैक्सीन लाइए। आपके कुछ नेताओं ने, कुछ जो ऊपर के आर्मी के जो कुछ जनरल हैं, जब उनके बच्चों को वैक्सीन लगा ली, हमारे यहाँ अभी तक किसी पॉलिटिकल आदमी को वैक्सीन लगाने की इजाज़त नहीं मिली। हमारे यहाँ जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं कोरोना के, उनको पहला, उसके बाद बाकी लोगों को, फिर हमारे पॉलिटिकल आदमी को लग रही है। बिल्कुल। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन इन करने के लिए। बस मैं अपने क्लोजिंग कमेंट्स देके शो अब क्लोज करने लगा हूं। देखिए साहब, जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई यहाँ पे शो पे, मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब देखिए, आपने ना आप कहते हैं कि इंडिया ने भी पैसे लिए, ओपीएम कहा जाता है इसको साहब, अदर पीपल्स मनी, यानी कि आप पैसा बाहर से लेके धंधा करें लेकिन पैसा वापस करें। पाकिस्तान पैसा वापस नहीं देता। और जब कोरोना काल में पूरी दुनिया आ गई तो सिर्फ पाकिस्तान एक मुख्तलिफ मुल्क था, इमरान खान सिर्फ अकेला था जिसने बोला कि हमारे कर्जे माफ करें, क्योंकि ये जो सिरिंज है, ये कोरोना की वैक्सीन दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान ये ले, पाकिस्तान भी चाहता है ये ले, लेकिन इमरान खान को कुछ और वैक्सीन चाहिए, इमरान खान को कुछ और चाहिए, सुई है। मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद। मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, भारत पाकिस्तान घमासान में।